कानून की कार्रवाई है या चुनावी एजेंडा। ईडी की रेड ने एक बार फिर लोकतंत्र की पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए। नमस्कार, मैं हूं नंदिता और आप देख रहे हैं न्यूज 26 झारखंड। बंगाल में चुनाव का मौसम आते ही एक बार सवाल फिर हवा में तैरने लगता है। क्या ईडी और सीबीआई सच में कानून के मुताबिक काम करती है या फिर ये केंद्र सरकार की राजनीतिक रणनीति का हिस्सा बन चुकी है। जब जब किसी गैर भाजपाई राज्य में चुनाव नजदीक आता है, तभी अचानक छापेमारी, पूछताछ और गिरफ्तारियों की खबरें क्यों आने लगती है। पश्चिम बंगाल में आईपीसीए पर हुई कार्रवाई के बाद यही बहस फिर तेज हो गई है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या यह महज संयोग है या फिर नरेंद्र मोदी और अमित शाह के इशारे पर चल रही एजेंसियों का एक और उदाहरण है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन कार्रवाइयों का आखिर ठोस नतीजा क्या निकलता है। क्या अब तक ऐसी छापेमारियों से किसी बड़े मामले में सजा हुई है या फिर सिर्फ चुनावी दबाव बनाने का यह तरीका है। इसी पृष्ठभूमि में गुरुवार को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में पॉलिटिकल कंसल्टेंट फर्म आईपैक के ऑफिस और उसके डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर पर छापेमारी की। प्रतीक जैन तृणमूल कांग्रेस के आईटी सेल के प्रमुख भी है। यह कार्रवाई पश्चिम बंगाल में कोलकाता समेत 6 ठिकानों और दिल्ली में 4 ठिकानों पर की गई। कोलकाता में छापेमारी के वक्त प्रतीक जैन घर पर ही मौजूद थे। सुबह करीब 6 बजे शुरू हुई यह कार्रवाई करीब 11:30 बजे के बाद अचानक राजनीतिक तूफान में बदल गई। सबसे पहले कोलकाता के पुलिस कमिश्नर प्रतीक जैन के आवास पर पहुंचे। इसके कुछ देर बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद लाउडन स्ट्रीट स्थित उनके घर पहुंच गई। ममता कुछ समय तक वहीं रुकी और जब बाहर निकली तो उनके हाथ में एक हरी फाइल दिखी। इसके बाद वह सीधे आईपैक के दफ्तर पहुंची। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि गृह मंत्री के इशारे पर उनकी पार्टी के दस्तावेज जब्त किए जा रहे हैं और यह पूरी कार्रवाई राजनीतिक बदले की भावना से की जा रही है। ईडी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि आईपैक के कोलकाता कार्यालय पर की गई तलाशी पूरी तरह सबूतों के आधार पर है और इसका किसी राजनीतिक दल या चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। एजेंसी के मुताबिक यह कार्रवाई अवैध कोयला तस्करी और उससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में की जा रही है। ईडी ने बताया कि फिलहाल 10 ठिकानों पर तलाशी जारी है, जिनमें 6 पश्चिम बंगाल और 4 दिल्ली में है। एजेंसी का कहना है कि जांच के दौरान कैश जनरेशन और हवाला ट्रांसफर से जुड़े ठिकाने सामने आए हैं। ईडी ने यह भी साफ किया कि किसी भी पार्टी कार्यालय की तलाशी नहीं ली गई है। हालांकि ईडी ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ संवैधानिक पदों पर बैठे लोग 2 ठिकानों पर पहुंचे और जांच में अवैध दखल देते हुए दस्तावेज अपने साथ ले गए। दूसरी ओर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ईडी की फॉरेंसिक टीम के साथ एफआईआर दर्ज कराने की बात कही है। इसके जवाब में ईडी ने कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इस पूरे मामले की सुनवाई शुक्रवार को जस्टिस सुब्राव घोष की बेंच के सामने होनी है। ममता बनर्जी ने इस कार्रवाई को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि क्या ईडी और अमित शाह का काम अब पार्टी के हार्ड डिस्क और उम्मीदवारों की सूची जब्त करना रह गया है। ममता ने गृह मंत्री को घटिया और शरारती बताते हुए कहा कि वह देश की सुरक्षा संभालने में नाकाम है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी पार्टी के सारे दस्तावेज उठाए जा रहे हैं। एक तरफ एसआईआर के जरिए मतदाताओं के नाम हटाने की कोशिश हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इस तरह की छापेमारी कराई जा रही है। वहीं ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करते हुए कहा कि वह गृह मंत्री को कंट्रोल करे। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी उनसे राजनीतिक रूप से लड़ नहीं सकती तो बंगाल क्यों आ रही है। लोकतांत्रिक तरीके से हराने की चुनौती देते हुए ममता ने कहा कि केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल उनकी पार्टी की रणनीति, वोटर्स और डेटा लूटने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि इस तरह की राजनीति का नतीजा यह होगा कि बीजेपी की सीटें घटते घटते शून्य पर आ जाएगी। वहीं बीजेपी ने ममता बनर्जी पर केंद्रीय एजेंसियों के काम में दखल देने का आरोप लगाया है। नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि वह छापेमारी पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री ने जांच में बाधा डाली है। उन्होंने सवाल उठाया कि आईपैक के दफ्तर में वोटर लिस्ट क्यों मिली और क्या आईपैक किसी राजनीतिक पार्टी का कार्यालय है। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आईपैक यानी इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी एक पॉलिटिकल कंसल्टेंट फर्म है जो राजनीतिक दलों को चुनावी रणनीति, डेटा आधारित कैंपेन, मीडिया प्लानिंग और वोटर आउटरीच में मदद करती है। इसकी शुरुआत साल 2013 में सिटीजन्स फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस के नाम से प्रशांत किशोर और प्रतीक जैन ने की थी। बाद में इनका नाम बदलकर आईपैक रखा गया। तो वहीं 2014 के लोकसभा चुनाव में इसी टीम की रणनीति ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। उस वक्त प्रशांत किशोर बीजेपी के मुख्य रणनीतिकार माने जाते थे। बाद में प्रशांत किशोर के अलग होने के बाद आईपैक की पूरी कमान प्रतीक जैन के हाथ में आ गई। तो वहीं प्रशांत किशोर ने आगे चलकर बिहार में जनसुराज पार्टी बनाई।
आईपैक साल 2021 से तृणमूल कांग्रेस के साथ काम कर रही है। यही वजह है कि आज जब उसी आईपैक पर छापेमारी होती है जिसने कभी बीजेपी को सत्ता तक पहुंचाया था, तो सवाल उठना लाजमी है, क्या यह कार्रवाई सच में कानून के तहत हो रही है या फिर चुनाव से पहले विपक्ष को घेरने की एक और कोशिश है। यही सवाल अब बंगाल के राजनीति के केंद्र में है। इसी तरह की कार्रवाई पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहिए न्यूज़ 26 झारखंड। धन्यवाद।